जी हाँ, पुलिस के पास आ गई है स्पेशल पावर। अब वो कर सकती है एनकाउंटर कुछ केसेस में। जी हाँ, किन केसेस में वो कर सकती है एनकाउंटर और कब कर सकती है, कौन सा है वो एक्ट, पूरी तरह से आपको बताएंगे। कौन से कानून बदल गए हैं और कब पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले तो अगर किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें कि उसको उम्र कैद हो सकती है, जैसे रेप केस हो गया है या फिर मर्डर केस हो गया है या फिर डकैती का केस हो गया है, कोई ऐसा बड़ा केस या देशद्रोह का केस हो गया है जिसमें कि उसको उम्र कैद हो सकती है, तो ऐसे केसेस में अगर अपराधी भाग रहा है, पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा है और पुलिस उसके पीछे भाग रही है, तो एनकाउंटर पुलिस कर सकती है। या फिर कोई ऐसा आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगा है जिसमें कि उसको फांसी हो सकती है, फांसी की सजा उसको मिल सकती है, तो ऐसे मामलों में भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, जैसे कि रेप का केस है या फिर मर्डर केस है और जो है अपराधी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वो पुलिस उसको पकड़ते हुए उसका एनकाउंटर कर सकती है। वैसे तो हर एक स्टेट में इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल बुक होती है, लेकिन लगभग सेम ही होते हैं। जानते हैं एनकाउंटर के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो क्या है। सबसे पहला रूल है कि एनकाउंटर करने से पहले लास्ट वार्निंग दी जाएगी कि भाई तुम रुक जाओ या फिर तुम पकड़े जाओ या फिर तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो हम गोली चला देंगे, आपका एनकाउंटर कर देंगे। एनकाउंटर करते वक्त सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि अपराधी के पैर पर गोली लगनी चाहिए, ताकि सबसे पहले किसी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, किसी को मारने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर उसके पैर पर या कमर के नीचे गोली लगनी चाहिए या मारना चाहिए। अगर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो बच जाता है, ये कोशिश की थी कि उसके पैर पर गोली लगी, फिर भी वो भाग रहा है, फिर भी वो बचने की कोशिश कर रहा है, या फिर गोली उसके पैर को मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको लग नहीं रही है, तो कमर पर गोली मारी जा सकती है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, जब यहाँ पे कोर्ट में भी केस आता है भाई एनकाउंटर कर दे, तो सबसे पहले यही आंसर होता है कि पहले हमने उसके पैर पर गोली मारने की, उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी। सेक्शन 43 BNSS का, जिसमें के ये सारे रूल बताए गए हैं कब एनकाउंटर होता है और कब एनकाउंटर नहीं होता है। इसी में जो पॉइंट 4 है, इसमें ये क्लियर किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे अपराध नहीं लगे हैं जिसमें कि उम्र कैद या फांसी दी जा सकती, तो ऐसे में उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। यानी कि सिंपल अपराधों में उसको जिंदा पकड़ना जरूरी है, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा अपराध है कि भाई उसको फांसी हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है, फिर भी वो फरार हो रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है, लास्ट वार्निंग दे दी गई है, पूरी कोशिश कर दी गई है, तो एनकाउंटर किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा पुलिस किन मामलों में एनकाउंटर कर सकती है, क्या है नए रूल। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।